और इसके साथ साथ हम लोग का टारगेट है कि अभी 48 लाख हमारी बहनें बिहार में लखपति दीदी बनी है। हम लोगों का टारगेट है कि अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है, जिससे कि वो आत्मनिर्भर हो सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपने परिवार को आगे ले जा सके, अपना भी घर अच्छा बना सके। इसकी पूरी संरचना करने का काम करना। साथियों, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास अभी मैं देखा कुछ हमारे वरिष्ठ साथी को, हमारे कई बुजुर्गों को भी पक्का मकान देने का काम राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा दिया गया। 2018 तक जितने भी लोगों को चिन्हित किया गया, और आपको जानकर खुशी होगी कि 1950 से लेकर 2014 तक जितने पक्के मकान बने, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उससे दुगना घर, लगभग 4.5 करोड़ घर इस देश में पक्के बनाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। और पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और मोदी जी 2014 में आए, उसके बाद आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले 20 वर्षों में जितना घर बना, आपको जानकर खुशी होगी कि आजादी से लेकर 2005 तक जितने घर बने, उसके लगभग 6 गुना अधिक घर आदरणीय नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया। लगभग 1 करोड़ से अधिक पक्के मकान बनाने का काम मोदी जी और नीतीश कुमार की सरकार ने किया है। साथ अभी मैं इस कार्यक्रम में थोड़ा लेट हुआ, क्योंकि आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी आए थे और उन्होंने आश्वस्त किया है हमें, चाहे वो मनरेगा का पैसा हो, लगभग 4,000 करोड़ रुपया हमारा मनरेगा में भारत सरकार के पास हमको लंबित है, उनको भी, उस पर भी उन्होंने सहमति दी है कि 1 तारीख से जी राम जी का अभियान, महाअभियान शुरू होने वाला है, और उसमें लगभग 10,000 करोड़ का फंड का एलोकेशन हमारे लिए 9 महीने के लिए हुआ है, जिसमें 7,000 लगभग 6,700 करोड़ रुपया भारत सरकार देगा और लगभग 3,000 से अधिक करोड़ रुपया हम राज्य सरकार से देंगे। 10,000 करोड़ रुपया जी राम जी के इस कार्यक्रम में शुरू करने वाले। लेकिन उन्होंने आश्वस्त किया कि 30 जून तक जो बिहार का बकाया लगभग 4,000 करोड़ रुपया है, उसको बिहार की सरकार को भारत सरकार देने का काम करेगा, और बिहार में जो काम हुए उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। आज साथियों, मैं इस सहयोग कार्यक्रम में आया हूं, एक जरूर रिपोर्ट कार्ड देना चाहता हूं। आज लगभग अभी तक 3,25,000 आवेदन प्राप्त हुए बिहार में, क्योंकि इसका नियम बहुत सख्त है। पहला जब आवेदन आप देते हैं तो 10 दिन तक यदि कोई ऑर्डर नहीं हुआ तो मेरे मुख्यमंत्री कार्यालय से पहला नोटिस वैसे पदाधिकारी, वैसे कर्मचारी को जाता है कि आप तुरंत ऑर्डर करके जो लाभुक हैं उनको लाभ देने का काम करें, आवेदन का निष्पादन करें। यदि वो 20 दिन तक उसने आदेश नहीं किया तो दूसरा नोटिस हमारा कार्यालय देता है, और तीसरा और अंतिम चेतावनी 25 दिन के बाद जाता है। 25 दिन के बाद यदि उसने ऑर्डर नहीं किया तो उसको तीसरा नोटिस हमारा जाता है, और चौथा उसको नोटिस नहीं जाता है। 30 दिन में यदि ऑर्डर नहीं किया तो 31वें दिन वैसे पदाधिकारी को मुख्यमंत्री के आदेश से करने का आदेश हमने दिया है साथियों, जिससे बिहार के लोगों को लाभ मिल सके। और आपको जानकर खुशी होगी कि 3,25,571 आवेदन कल रात्रि तक प्राप्त हुए थे। उसमें से 2,75,338 आवेदन निष्पादित किए गए। 88.64% जो आवेदन थे उसको निष्पादित किया गया। और जो बिहार की स्थिति है
लगभग 9,000 लोगों को हमारी सरकार ने नोटिस भी देने का काम किया है, पहला नोटिस। और लगभग 350 लोगों को 350 पदाधिकारी को दूसरा नोटिस भी देने का काम किया है। लेकिन सबसे ज्यादा सुकून की बात है मेरे लिए कि 25 दिन के बाद जो तीसरा नोटिस जाता है और अंतिम चेतावनी है, पूरे बिहार में सिर्फ एक पदाधिकारी को दिया गया है। इसका मतलब है कि 25 दिन में 99.99% जो है बिहार की जनता का काम करना शुरू कर दिया है। ये सबसे खुशी की बात। और आगे भी इसकी भी समीक्षा कराऊंगा। लगभग 9,000 ऐसे ऑर्डर हुए हैं जिसमें लोगों ने असंतुष्टता जाहिर किया है, और जो लोग असंतुष्ट हैं उनके भी आदेश का हम सुपरवाइज कराएंगे, और सुपरवाइज कराकर जो दोषी पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। लेकिन साथियों, मैं आज आया हूं आपके बीच में। अभी आदरणीय श्याम रजक जी का एक आग्रह था, 2 मांग उन्होंने रखा, और हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। हमारे लिए भी एक नया बाईपास बन जाएगा कि नत्थुपुर सड़क से एम्स गोलंबर को जोड़ा जाए। तो मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि इसको जोड़ने का प्रक्रिया हम शुरू करेंगे साथियों। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं शिक्षा के मंदिर को बनाने का काम शुरू कर दिया हूं साथियों, और मैंने कहा है सभी प्रखंडों में जो आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है मॉडल स्कूल बनाना है, सरस्वती विद्या निकेतन बनाना है, हम आपको स्वस्थ करते हैं। क्योंकि हमारा लक्ष्य है उस स्कूल को इस तरह मॉडिफाई करना है, वहां हमारे बच्चे नीट की तैयारी कर सके, जेई की तैयारी कर सके, आईआईटी की तैयारी कर सके, और गरीब और अमीर का बच्चा एक जगह पढ़ सके। क्योंकि हमारा लक्ष्य है जिस दिन ऐसी व्यवस्था खड़ा हो जाए, क्योंकि ये मॉडल स्कूल नीतीश कुमार जी ने सपना देखा था, और इस सपने को जमीन पर लाना है, और जमीन पर लाने का काम हमारी सरकार ने शुरू कर दिया है साथियों। मैं जरूर आश्वस्त करता हूं, क्योंकि मेरा सपना है जिस दिन विधायक सांसद का बेटा कॉन्वेंट स्कूल से नाम कटाकर इस मॉडल स्कूल में पढ़ने लगेगा और गरीब का बच्चा भी इस स्कूल में पढ़ेगा, उसी दिन मेरा सपना साकार होगा। क्योंकि गरीब के साथ, गरीब के बच्चे के साथ अमीर का बच्चा पढ़े, और यह तभी होगा जब क्वालिटी आएगा, और क्वालिटी देना है। इसलिए हमने सभी जिलाधिकारी से आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया है कि ऐसी स्कूल की संरचना खड़ा कीजिए जिसमें कि सारी चीजों की व्यवस्था हो सके। अभी आदरणीय श्याम जी ने कहा कि यहां पर एक हाई स्कूल है, ये मध्य विद्यालय उत्क्रमित है, उसको +2 का दर्जा दिया जाए। मैं जरूर इनसे अभी आवेदन ले लेता हूं। ये जो नदियावा का जो मध्य विद्यालय है, इसको +2 करने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों, और इसको व्यवस्थित करने का काम करेगा। और सबसे बड़ी चिंता रहती है बिहार में कानून का राज स्थापित रहे, सुशासन स्थापित रहे। नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ बिहार में विकास किया है साथ, बिहार में समृद्धि का रास्ता खोला है। नीतीश जी स्पीडी ट्रायल चलाकर कार्रवाई करते रहे, मैं थोड़ा सख्ती के साथ कार्रवाई करना चाहता हूं, इसमें कहीं दो मत नहीं। अब वो पूरी तरह सख्ती करना है। इसलिए मैंने कहा अपराधी यदि हमारे पुलिस को कोई चैलेंज करता है, हमारी यहां बहनें बैठी हैं, हजारों की संख्या में हमारी बहनें बैठी हैं। मोदी जी और नीतीश जी आपके गार्जियन के तौर पर काम कर रहे थे, ये सम्राट चौधरी आपके भाई के तौर पर बिहार में काम कर रहा है। आपको आश्वस्त करते हैं आपकी सुरक्षा के लिए
सारी हदें पार करूंगा, लेकिन बिहार में सुशासन स्थापित करना है। और क्योंकि कोई अपराधी यदि हमारे पुलिस को चैलेंज करता है, अब कल एक मैंने देखा वीडियो, मैं अभी सवेरे से चिंतित था कि मेरे ही पुलिस वाले को कोई हथियार दिखा रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो अभी डीजीपी सर को गिरफ्तार भी कर लिया गया, उसको मानसिक आरोग्य का जो हॉस्पिटल उसमें भर्ती करने का काम किया जाए। लेकिन जो अपराधी है उसको तो बिहार छोड़ना होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। अब तो नेपाल ही भागना पड़ेगा साथियों, और बिना नेपाल के कोई उपाय नहीं है। क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी बाबा है और बगल में बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जो दादा है वहां बैठ गए हैं, और यहां सम्राट चौधरी बैठा है। कोई मायका लाल किसी भी कीमत पर बिहार में कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है साथियों। इसलिए मैं पूर्ण रूप से आपको स्पष्ट करता हूं, सुशासन स्थापित रहे। हम लोग आज लंबे समय तक देखते थे, पटना का पहचान था कंकड़बाग, और कंकड़बाग को लोग कहते थे कि एशिया का सबसे बड़ा टाउनशिप है। जो 60-70 के जमाने में काम शुरू हुआ और धीरे धीरे वो अब स्लम का इलाका बन चुका है, अब वो टाउनशिप नहीं रहा। मेरे को तो जब मैं नगर विकास मंत्री रहा तो उसके पानी निकालने में ही हमको बहुत समस्या होती थी, अब धीरे धीरे वो सेटल किया है। लेकिन अब हम टाउनशिप भी बना रहे हैं। आदरणीय श्याम जी, रामकृपाल जी, कई वरिष्ठ साथी हमसे मिले थे। लोगों ने कहा कि आप जो टाउनशिप बना रहे हैं, क्योंकि बड़ा टाउनशिप बना रहे हैं, क्योंकि पटना का पहचान एक नए शहर पाटलिपुत्रा के नाम से होना चाहिए। कई लोग मुद्दा बनाते हैं कि ये मगध का राजधानी था, इसका नाम पाटलिपुत्रा था, इसका नाम बदल देना चाहिए। मैंने तो इससे बड़े पटना की कल्पना की है और उसका नाम भी पाटलिपुत्रा रखने का काम किया है साथियों। लेकिन और एक स्पष्ट करता हूं, किसी को दिक्कत नहीं होगी। एक तो किसानों के मुआवजा के लिए आज ही कुछ कैबिनेट से कई फैसले मैं लूंगा। चाहे वो किसानों को यदि मुआवजा देना है तो जितने मुआवजा आज मिल रहे हैं उससे अधिक मुआवजा देने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। और इसके साथ साथ जिनके घर में कोई शादी विवाह हो या कोई विपदा हो, तो मैंने वो पावर भी जिलाधिकारी को देने का निर्देश दिया है कि जिनके घर में शादी विवाह हो उनको तुरंत पैसा बिहार सरकार देने का काम करेगा कि उनके घरों में किसी तरह का दिक्कत नहीं आ सके। इसलिए साथियों, मैं जरूर कहना चाहता हूं, बिहार में सुशासन स्थापित करना है, बिहार में कानून का राज स्थापित करना है, और बिहार में उद्योग को बढ़ाना है। और यहां पर टाउनशिप बढ़ेंगे तो आर्थिक स्थिति हमारी बदलेगी, क्योंकि हम लोगों ने वो बिहार देखा। यहां विजय चौधरी जी सबसे वरिष्ठ साथी बैठे हैं, रामकृपाल जी बैठे हैं, श्याम रजक जी बैठे हैं। लंबे समय से बिहार की राजनीति को हम लोगों ने देखा, और बिहार में जब पहली बार मैं सदन में आया तो बिहार का बजट 6,000 करोड़ रुपया का था साथियों। लेकिन जब नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी ने पूरी अर्थव्यवस्था को ठीक किया, और जब मैं 2024-25 का बजट पेश कर रहा था तो मेरा गर्व से सीना 56 इंच का हो गया। जिस बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं था, कोई अर्थव्यवस्था के लिए चीजें खड़ी नहीं थी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने ऐसी संरचना खड़ा किया कि जिस झारखंड में 87% रेवेन्यू चला गया था, सारा रॉयल्टी चला गया था, उस झारखंड का बजट 1 घंटा पहले झारखंड ने पेश किया, और झारखंड का बजट 1,40,000 करोड़ भी नहीं था, और बिहार का बजट
3,17,000 करोड़ का था साथ। ये बदला हुआ बिहार है, इसलिए यह समृद्धि के लिए आगे बढ़ना है साथ। विकसित भारत जो मोदी जी का सपना है वो तभी पूरा हो पाएगा जब हम समृद्ध होंगे, हम आगे बढ़ पाएंगे, हम संरचना को खड़ा कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने टाउनशिप के लिए कल्पना किया, जहां हमारा उम्मीद है कि 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस बिहार में आएगा। हम सेमीकंडक्टर पॉलिसीज बनाने जा रहे हैं। हमने सेमीकंडक्टर के माध्यम से नया पॉलिसी स्थापित किया है। आईटी सेक्टर में जीसीसी पॉलिसी लाया है और हम लगातार बिहार में कैसे जमीन उपलब्ध कराकर हम इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर सके। याद कीजिए, नीतीश कुमार जी ने 2012-13 में मैरीन ड्राइव का सपना देखा। 1970 में बॉम्बे में एक तरह से मैरीन ड्राइव बनकर तैयार हो गया और ये 26 किलोमीटर का सड़क, लगभग 6,000 करोड़ का सड़क बनाने में नीतीश जी को धीरे धीरे राशि देकर 13 साल लगे साथियों। लेकिन अब नीतीश जी के सहयोग से और हम लोगों ने निर्णय लिया, कोइलवर से लेकर भागलपुर तक 83 किलोमीटर का मैरीन ड्राइव बनाएंगे, जो लगभग 17,000 करोड़ का ये पूरा मैरीन ड्राइव होगा और इसको अगले 3 वर्षों में पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। और ये सारा पीपीपी मोड पर करूंगा साथियों। ये सारे चीजों को हम लोग पीपीपी मोड से बढ़ने का काम करेंगे। अभी कई लोग इन्वेस्टमेंट के लिए बिहार आ रहे हैं और सबसे आईजीएमएस को सुधारा, एनएमसीएच को सुधारा, कई हॉस्पिटल बनाने का काम किया। अब आगे और संरचना खड़ा करना है। नीतीश जी ने सारे जिले में ऐसी व्यवस्था खड़ा किया है कि सब जिले में हॉस्पिटल बनाना है। आज कई प्रेजेंटेशन हो रहे हैं और हम लोगों ने तय किया है कि सभी जिला में एक एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमने शर्त रखा कि ये जो जिला में मैं जब जाता हूं तो लोग ये बताते हैं कि वहां से अनुमंडल अस्पताल से तुरंत जांच करता है और तुरंत रेफर कर देता है कि जाइए पीएमसीएच। जिला के अस्पताल में जाता है कोई लोग तो उसको तुरंत कहता है कि आपको रेफर किया जाता है आईजीएमएस। मैंने कहा है 15 अगस्त से ऐसी व्यवस्था, कोई मेजर बीमारी है तो जरूर आप आईजीएमएस और पीएमसीएच भेजिए, लेकिन कोई यदि मेजर बीमारी नहीं है तो हर हालत में अनुमंडल के अस्पताल में इलाज कराना है और जिला के अस्पताल में कराना है। और जो पदाधिकारी, जो डॉक्टर रेफर करने का काम करेगा उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई हमारी सरकार करने का काम करेगा। बिहार को जानता नहीं है लोग। बिहार ऐतिहासिक धरती है साथियों। बिहार के लोग 200 वर्षों तक इस देश पर राज करते रहे। स्वर्णिम काल इसी धरती से दिया। आज बिहार को जानने के लिए दुनिया के लोग आते हैं। मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने जो शिक्षा का मंदिर था नालंदा उसको स्थापित करने का काम किया और हमको जिम्मा दिया दोनों ने कि विक्रमशिला को भी स्थापित करने का काम आगे बढ़ाओ। और आपको स्वस्थ करते किसी साल विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का भी नींव डलवाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री से करने का काम करूंगा। हमारे टूरिज्म को कोई नहीं जानता, हमारे छठ पूजा को कोई नहीं देखता है। हम सिर्फ बिहार के लोग भीड़ लगाने का काम करते हैं। हमने कहा इस पूरी व्यवस्था खड़ा कीजिए। हम अपने टूरिज्म को बढ़ाना चाहते हैं। हमारे यहां जो छठ पूजा होता है इसको दुनिया को दिखाने का काम करेंगे। हम मुंडेश्वरी मंदिर, जो मां मुंडेश्वरी मंदिर है, मां का, उसको दिखाने का काम करेंगे। हरिहर नाथ मंदिर है, इसको दिखाने का काम करेंगे दुनिया को। इसके लिए कॉरिडोर बनाने का काम कर रहे हैं। हमारे यहां सावन का मेला होता है। इस देश में
इससे बड़ा सोशलिज्म दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है। जल सब लेते हैं, सबकी बोली एक ही होती है, बोल बम, और सबका मकसद एक ही होता है, भोले बाबा को जल चढ़ाना। सबका मकसद एक, इससे बड़ा दुनिया में सोशलिज्म कहीं नहीं हो सकता है। इसलिए साथियों, मैं तो अपने टूरिज्म को पूरी तरह दुनिया को दिखाना चाहता हूं। मां सीता का मंदिर बन रहा है, विष्णुपद मंदिर का कॉरिडोर बनाने का काम कर रहे हैं हम। भगवान बुद्ध की धरती को जहां ज्ञान प्राप्ति हुआ, उसके कॉरिडोर को बनाने का काम करेंगे। नालंदा का जो अवशेष है, उसको भी दुनिया को दिखाने का काम करेंगे। क्योंकि अब दुनिया में हम 14 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश हैं, और यदि दुनिया में देश बन जाए तो छठा या सातवां देश ये बिहार होगा। इतनी आबादी है, तो हमारी आबादी का लाभ हमको मिल सके, इस पूरी संरचना पे काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, आज इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला, और लगातार मैं प्रदेश के सभी जगह जाकर इस सहयोग कार्यक्रम में शामिल होता हूं। और जन कल्याण शिविर कल तक चलेगा, जरूर इसका लाभ लेने का काम कीजिए, क्योंकि बिहार आपके स्वस्थ रहने से आगे बढ़ेगा, आपकी समृद्धि से बिहार बदलेगा, और आपको जो सरकार की योजना है इसका लाभ मिलेगा, तभी बिहार बदलेगा। इसलिए साथियों, मैं फिर से कहूंगा, आप लोग सब मिलकर इस सहयोग शिविर और जन कल्याण शिविर का पूरा लाभ लेते रहिए।